हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो जैसे कि आपको पता है, हम यहाँ पर जो अभी हमारे DSSB में रिसेंटली एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनकी हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम अपने नेक्स्ट पेपर को स्टार्ट करते हैं। ये पेपर हमारा जो अभी DSSB ये पेपर हमारा अभी जो DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस का पेपर था वो है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। लूनी नदी एकमात्र नदी जो कच्छ के रण के दलदल से होकर अरब सागर तक पहुंचती है, भारत के किस मैदान से होकर बहती है? तो ये राजस्थान के मैदान से होकर बहती है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड 25 मिशन के भाग के रूप में अंतरिक्ष का अन्वेषण करने वाले प्रथम नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो ये गोपीचंद थोटाकुरा प्रथम नागरिक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, राजाओं ने देवपुत्र ईश्वर का पुत्र की उपाधि धारण की? तो किसको? कुषाण को। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में से बेरोजगारी के सामाजिक परिणाम का चयन करें? तो क्या है? अधिक असमानता। अभी फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने राज्यों की साक्षरता दर 90% से अधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 2 राज्यों की साक्षरता दर 90% से अधिक है। सिक्स क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो RBI भारतीय रिजर्व बैंक एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, कौन सा 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 का प्राथमिक उद्देश्य है? तो क्या है? सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल करना। ये क्या है? 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 का प्राथमिक उद्देश्य है। 8 क्वेश्चन, जुलाई 2024 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। अभी देखिए आपका 9 क्वेश्चन में हमें मिलान करना है आर्टिकल 84। तो ये क्या है? संसद की सदस्यता के लिए योग्यता, यानी कि फर्स्ट का ए है। 85 का है संसद के सत्रावसन और विघटन। 86 सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति को अधिकार। 87 राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। तो ABCD हमारा C ऑप्शन में है। 10 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1869 में जैव रसायनज्ञ डैश ने आनुवंशिक पदार्थ को पृथक किया? किसने? फ्रेडरिक मिशर ने। 11 क्वेश्चन क्या है आपका, 2025 जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत ने निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हासिल किया? तो 10वां स्थान भारत ने हासिल किया था। 11 क्वेश्चन क्या है, आत्म सम्मान आंदोलन डैश द्वारा पिछड़ी जाति के लोगों को समाज में आत्म सम्मान दिलाने के लिए शुरू किया गया था? तो आत्म सम्मान आंदोलन किसने शुरू किया था? रामास्वामी नायकर जी ने। 13 क्वेश्चन क्या है, अनुच्छेद 31C के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्या है? कुछ नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावित करने वाली विधियों की प्रवृत्ति से संबंधित होता है। तो B ऑप्शन क्या है? राइट है। 14 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान ने कार्य करना शुरू किया? तो किस वर्ष? 2008 में। 15 क्वेश्चन, भारतीय दल ने जॉर्डन के अम्मान में अंडर-17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कितने पदक हासिल किए?
तो 11 पदक उसने हासिल किए थे। 16 क्वेश्चन क्या है, मेसोलिथिक शब्द 2 ग्रीक शब्दों से लिया गया है। मेसो जिसका अर्थ है मध्य और लिथिक जिसका अर्थ है पत्थर। ठीक है, अभी देखिए 17 क्वेश्चन क्या दिया है, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को लक्षित करना है। तो सी ऑप्शन क्या है, राइट है। अभी 18 क्या है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। 20 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा है, उत्तरी भारत में शीत ऋतु नवंबर के मध्य में शुरू होती है और फरवरी तक रहती है। और थर्ड, सर्दियों के दौरान देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती है। तो फर्स्ट और थर्ड क्या है मेरा, सही है। ठीक है, अभी 20 क्वेश्चन देखिए, 1941 में एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना को किसने सिद्ध किया। तो किसने, जॉर्ज बीडल और एडवर्ड टैटम ने। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट अपने जीके के पोर्शन पर। देखिए क्या दिया हुआ है मेरे फर्स्ट क्वेश्चन में, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। द स्टूडेंट्स डोंट स्पीक द फॉरिन लैंग्वेज। तो इसका क्या आएगा, डू द। अभी हमें एंटोनिमी बताना है अंडरलाइन वर्ड का, बायोस्टेरियस। तो इसका क्या बनेगा एंटोनिमी, रिस्ट्रेंड। ठीक है, अभी देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन है आपका पैराजम्बल्ड का। तो सो ए से तो स्टार्ट नहीं होगा, वी सा क्या देखा हमने, सी से भी नहीं होगा, ये भी कैंसिल, तो पहले बी से होगा। In era of constituent turbulence, managing the environment has become a source of constant challenge। उसके बाद not as long यानी कि बी डी, तो एक ही ऑप्शन में है मेरा। ठीक है, इसमें हमें fill in the blank है, that novel was dash interesting than the one we had to read last semester। तो क्या आएगा, the novel was far more interesting than the one we had to read last semester। फिर से हमारा पैराजम्बल्ड है। आफ्टर द, उसके बाद ये ए से भी नहीं स्टार्ट होगा, इन रिस्पॉन्स सी से भी नहीं होगा, तो किससे होगा, बी से। बी का मेरा एक ही ऑप्शन था। अब ईडम बताना है अंडरलाइन वर्ड का, सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द चैफ। तो क्या बनेगा, डिस्टिंग्स द वैल्यूएबल फ्रॉम द वर्थलेस। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा राइट है। अभी क्वेश्चन टैग है, ये बताना है हमें, द सेल्डम स्टार्ट अर्ली। तो क्या सेल्डम नेगेटिव वर्ड है, तो क्या बनेगा, डू दे। अभी हमें इनकरेक्ट बताना है किसकी स्पेलिंग, डेसी सेट की। क्या बनेगी इसकी, DESSICATE। ये भी ठीक है, इसकी क्या DESICCATE, ये स्पेलिंग हमारी गलत है, तो सी ऑप्शन राइट है। अभी हमें फिलअप करना है, मनी आई हैड वाज नॉट सफिशिएंट टू परचेज दैट बुक। तो क्या आएगा, ए लिटिल मनी दैट आई हैड नॉट सफिशिएंट टू परचेज दैट बुक। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हमारा 10 में, ए पर्सन हु स्टडीज हैंड राइटिंग। तो क्या आएगा, ग्राफोलॉजिस्ट। क्या बनेगा, ग्राफोलॉजिस्ट। अभी देखिए आपका 11 क्वेश्चन भी आपका क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, फियर ऑफ क्लोन। फियर ऑफ क्लोन्स का क्या बनेगा, क्लोरोफोबिया। अभी हमें इसमें कैन सब्स्टिट्यूट द इडियम बतानी है हमें, बाय एनी पॉसिबल मेथड। तो क्या बनेगा, बाय हुक और बाय क्रूक, बाय हुक और बाय क्रूक। अभी 13 में अंडरलाइन वर्ड है, एंटोनिमी बताना। देखो कितना बड़ा दिया है ना, इसको रीड करने की जरूरत नहीं है, ये टाइम कंज्यूमिंग है अपना। क्या है अपना अंडरलाइन वर्ड, प्रेटेंटियस। तो इसका क्या बनेगा, अनअफेक्टेड।
ठीक है। अभी देखिए आपका 14 में हमें क्या करना है, ऑप्शन फिलअप करना है। सी वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द स्पीकर एट द कॉन्फ्रेंस, तो क्या आएगा, मोस्ट इलोक्वेंट। ठीक है। अभी हमें कॉन्सिक्योर की स्पेलिंग, इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड बतानी है, तो क्या है, सी ऑप्शन। ठीक है। अब ये आपका पैराग्राफ है, सभी बच्चे इसको रीड करो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, तो क्या टोन है इसकी, रिफ्लेक्टिव एंड क्रिटिकल। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, सेंट्रल थीम क्या बनेगी, एआई इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन एजेंसी एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। अभी 18 क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 18 क्वेश्चन में क्या दिया है, विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट कैप्चर द ऑथर स्टैंड्स ऑन द फ्यूचर ऑफ, तो क्या बनेगा इसका, एआई मस्ट बी डेवलप्ड थ्रू इंटरडिसिप्लिनरी एथिकल कोलैबोरेशन। ठीक है। देखो ये रहा है ना, आपको इसमें से छांट कर लिखना है। ठीक है। अब देखो विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, तो क्या आएगा, एआई सिस्टम कैन रीइंफोर्स एग्जीक्यूटिंग सोस्टलिक बायस। अभी 20 क्वेश्चन, आर्ग्यूमेंट का हमें एंटोनिमी बताना है, तो क्या बनेगा, डिमिनिश। अभी हमारे ये हिंदी के स्टार्ट हो गए और इसी के साथ इंग्लिश के आपके पेपर सेट खत्म होता है। अब देखो हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन, हमें वर्तनी संबंधित त्रुटि बतानी है। हरिश्चंद्र के सदस्य कोई सत्यवादी नहीं हुआ, तो सदस्य क्या है, गलत लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन क्या है, राइट है। निम्नलिखित वाक्य खंड को सही क्रम में लिखे, तो क्या आएगा, अधीर शत्रु को व्यक्ति ही मार सकता नहीं, शत्रु को अधीर व्यक्ति ही मार सकता है, तो सी ऑप्शन क्या है मेरा, राइट है। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताना है, एक दूसरे देश से दूसरे देश में माल भेजना, तो इसको बोलेंगे निर्यात। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द लिखे, युद्ध करने की प्रबल इच्छा, तो युद्ध करने की प्रबल इच्छा को बोलेंगे युयुत्सा। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन मुहावरा है, धूल में लठ मारना, तो ये है व्यर्थ का काम करना। सिक्स क्वेश्चन देखिए आपका, हमें पर्यायवाची बताना है विश्रुत का, वे एक विश्रुत लेखक हैं, तो इसका पर्यायवाची क्या बनेगा, नामवर लेखक। अभी कारक के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए, मानव जीवन अत्यंत सौभाग्य ही प्राप्त होता है, तो सौभाग्य से ही। 8 क्वेश्चन, बसंत की कोकिल होना मुहावरा, वैभवशाली का गुणगान करने वाली। पेड़ के सभी पत्ते झड़ गए, सही क्रम बताना 9 में, पेड़ के सभी पत्ते झड़ गए, तो डी ऑप्शन राइट है। 10 क्वेश्चन है, हमें पर्यायवाची बताना है विजन का, तो विजन का पर्यायवाची होता है निर्जन। 11 क्वेश्चन में वाक्य पूर्ण करना है, संसार सभी व्यक्ति सौभाग्यशाली नहीं होते, तो क्या आएगा, संसार में सभी व्यक्ति सौभाग्यशाली नहीं होते। 12 क्वेश्चन वाक्य पूर्ण करना है, शारीरिक प्रशिक्षण विद्यार्थियों के बेहतर स्वास्थ्य की परिकल्पना को संपूर्ण करता है, तो को आ जाएगा। 13 कारक के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए, सीमित ज्ञान बोध व्यक्ति संकोची बना देता है, तो बोध व्यक्ति को संकोची बना देता है। 14 क्वेश्चन देखिए, कारक के आधार पर वाक्य को पूर्ण कीजिए, व्यायाम के कारण मनुष्य डैश सजगता में स्फूर्ति आती है, तो किस में आएगी, मनुष्य में, तो डी ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। अभी 15 देखिए, दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करें, तो शुद्ध वाक्य का चयन करें, क्या आएगा, मैं क्यों लिखता हूँ,
नामक शीर्षक निबंध आगे द्वारा लिखा नहीं। बी देखना, मेरे पुत्र ने एकाएक विदेश से आकर सबको परेशान कर दिया। तो बी ऑप्शन राइट है। अब देखो, संसार में अमरता ऐसे ही लोगों को मिलती है जो अपने पीछे कुछ आदर्श छोड़ जाते हैं। तो क्या है 16 क्वेश्चन, संसार में कौन लोग अमर होते हैं? अपने पीछे कुछ आदर्श जो छोड़ जाते हैं। आत्मसम्मान शब्द का विग्रह कीजिए। तो आत्मसम्मान का विग्रह क्या होगा? आत्मा का सम्मान। चारित्रिक विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक नहीं है? तो चरित्र का विकास होने के लिए विनय होना चाहिए, साहस भी, कष्टता भी, पर गरीबी होना ये जरूरी नहीं है। सादगी का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? देखो, सादगी का विचारों से भी घनिष्ठ संबंध है। तो बी ऑप्शन राइट है। अभी संसार में जो अमरत्व प्राप्त करते हैं उनमें से अधिकांश का जन्म प्राय कहाँ होता है? मध्यम वर्ग या गरीब परिवार में होता है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन आंसर। तो हमने पेपर कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।